नमस्कार दोस्तों। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आकार के कारण मशहूर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ हर साल कई टूरिस्ट घूमने आते हैं दोस्तों, लेकिन इसके गर्भ में ऐसी कई बातें भी दफन है जिसके बारे में अगर पता चल जाए तो आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा, जिसे जानकर आप शायद हैरान भी रह जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर है और भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% स्थलीय भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। इसकी खास बात यह है कि मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरस्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी एक दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी तो होती नहीं, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे की वजह ये बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जल दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले ये हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल सका, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15000 साल के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है, जो एक साफ सुथरे पानी की एक झील है, जिसके आसपास एक अलग ही माहौल होता है। इस छोटी सी झील के आसपास हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर पशु पक्षी आदि सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। गर्मी में तपते और सूखे रेगिस्तान में ऐसी सुंदर झील का होना वाकई में एक अलग दुनिया का एहसास करवाता है। दोस्तों इस रेगिस्तान का एक रहस्य है, एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसान आँख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आँख जैसी नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आँख की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर राज छुपाए हुए है। जी हाँ, अफ्रीका की सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफ़ी विवाद है। दरअसल दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है, इस तरह की कई आकृतियाँ पृथ्वी के दूसरे हिस्से में भी नजर आती है। इसमें बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। इसे द आइज ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यह अद्भुत स्थान वेस्ट सेंट्रल मोरिटानिया में मौजूद है। यह एक गोल चक्कर के जैसा दिखाई देता है। दोस्तों कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में कुछ ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। यह जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर है। दोस्तों इस रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जहरीला सांप है, जिसे हॉर्नड रेटल स्नेक या सिंक वाले रेटल स्नेक के नाम से जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि
एक अलग रणनीति अपनाता है। यह सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब यह शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। यह ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खास तौर से उसका बिल। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है, जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि इसका शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से नहीं पहचान पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या कोई जीव इसके पास से होकर गुजरता है तो यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। दोस्तों, एटिलियन, जो यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे यह छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक यह तेजी से उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वही रेत के अंदर छिपकर बैठा इसकी रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार इसके करीब आता है, वह उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। यह इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वह जल्दी से मर जाए और वह उसे खा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक यह अपने शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। गोल्डन मोल बिना आंखों के भी अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। यह जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशान कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी है। दोस्तों, मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथिरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है, जो शिकार करने से पहले अपने शिकार को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। यह मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भाई इसका भोजन बनती है। यह मकड़ी रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छुप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वह खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती है और उसमें फंस जाती है, इसके बाद यह बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर ततैया उसका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वह 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर ततैया से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर ततैया रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वे तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर ततैया अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार इसने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
तो ये थे रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार करने वाले सबसे खतरनाक जीव, जो कई बार इंसानों के लिए भी घातक साबित हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।